अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो आज हम मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं हमारे पास फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, फिजिक्स की फील्ड के अंदर होते हैं, स्टैटिक्स में, और अगर देखा जाए तो डेली लाइफ कंप्यूटर साइंस के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। अब अगर मैट्रिक्स के बारे में देखा जाए तो इसका आइडिया कहाँ से आया। मैट्रिक्स का जो आइडिया आया वो किसने दिया, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है आर्थर केले। साइंटिस्ट हमारे पास है आर्थर केले। आर्थर केले एक साइंटिस्ट था जिसने ये आइडिया दिया मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स के बारे में बताया कि, और ये आइडिया कब दिया गया, ये आइडिया आपके पास आया तकरीबन 1858 के अंदर थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स डेवलप। 1858 के अंदर मैट्रिक्स की थ्योरी को डेवलप किया गया, और इस साइंटिस्ट का नाम हमारे पास आर्थर केले है। आर्थर केले। तो आज देख लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स बेसिकली आपके पास रेक्टेंगुलर एरे होता है। मैट्रिक्स की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो मैट्रिक्स हमारे पास इट इज ए रेक्टेंगुलर एरे। एरे या और एक कलेक्शन ऑफ द रियल नंबर। रियल नंबर हमारे पास आपने पढ़े होंगे, रियल नंबर कौन से होते हैं, जीरो, जो जीरो से 1 2 3 4 7, यानी इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरू होता है अप टू 7 4 से लेकर अप टू 7 तक। तो ये हमारे पास कुछ रियल नंबर है। अगर हम इन्हीं रियल नंबर को वी कैन से दैट हम ये कह सकते हैं, तो वी कैन से कि जो रियल नंबर है हमारे पास कौन से आ जाएंगे, कि 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7। अब इन्हीं रियल नंबर को अगर हम enclosed in a brackets, enclosed in the brackets, अगर हम इन्हीं रियल नंबर को एक ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देते हैं तो वो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाता है। उसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स। अगर मैं इन्हीं को बंद कर देता हूं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, तो ये एक किस्म का हमारे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगा। 8 9 तक भी जा सकते हैं। तो हम किसी भी रियल नंबर को इनक्लोज्ड कर देते हैं एक ब्रैकेट्स के अंदर, तो हमारे पास क्या बनता है, मैट्रिक्स बनता है। अब मैट्रिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी। फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको मैं ए लेटर कह देता हूँ। तो हम जब भी कोई मैट्रिक्स लिखेंगे उसको हम किस से रिप्रेजेंट कर देंगे, एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। उस मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है। आइए आगे चलते हैं, आगे कौन सा मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स फिर मजीद डिवाइड होता है हमारे पास, इसके अंदर रो होता है और कॉलम। अब इसी मैट्रिक्स के अंदर हम क्या देखेंगे, अब यही जो मैट्रिक्स है आपके पास वो दो चीजों में डिवाइड होता है। एक तो हमारे पास रो होता है
और दूसरा हमारे पास कॉलम होता है, रोज और कॉलम। अब रोज और कॉलम में हम डिवाइड करते हैं। रोज क्या होते हैं, मैं आपके पास कोई मैट्रिक्स लिखता हूँ, ये एक कोई मैट्रिक्स है मेरे पास। अगर हम इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो अगर इसमें हम रो की देखना चाहे, रो हमारे पास क्या होता है, उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास R1 R2 R3, तो ये हमारे पास क्या होता है, रो होता है। और ये इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 ये 3, तो ये हमारे पास आ जाएंगे कुछ रो। ये स्ट्रेट लाइन होते हैं। रो हमारे पास क्या होते हैं, रोज बेसिकली आपके पास स्ट्रेट लाइन होता है, इसको हम हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं। रोज को हम हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। अब इसमें करेंगे कैसे कि द एंट्रीज राइटिंग हॉरिजॉन्टल वे में, जो हम एंट्री कर रहे हैं, देखो जो हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एंट्री करते हैं, डिजिट्स को अंदर भरते हैं, लिखते हैं, वो हमारे पास एंट्रीज होती है। इंटर से लफ्ज निकला हुआ है, इंटर का मतलब दाखिल करना। हमने जो एंट्रीज दाखिल की है, द एंट्रीज आर राइटिंग, in horizontal way, are called rows। और इस तरह हम अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम क्या आ जाएगा, कॉलम आपके पास जो होगा, द एंट्रीज आर राइटिंग, इसमें जो हमने एंट्रीज पुट की हुई है वो वर्टिकल वे में देखते हैं, द एंट्रीज राइटिंग इन वर्टिकल वे, are called कॉलम। इसको कहेंगे कॉलम। जो हम एंट्रीज पुट करेंगे, वर्टिकल पुट करेंगे तो कॉलम होगा, और हॉरिजॉन्टल पुट करेंगे तो वो हमारे पास रोज होगा। कोई भी मिसाल, इसको हम लिख सकते हैं कि C1 C2 या C3, तो ये हमारे पास आ जाएंगे एंट्रीज इन वर्टिकल में एंड एंट्रीज इन हॉरिजॉन्टल में। तो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आएगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम ये एक और चीज देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो ऑर्डर में ही लिखा जाएगा। जो मैट्रिक्स होगा वो ऑर्डर में ही लिखा जाएगा कि उसको हम किस पे लिखे हैं। बेसिकली आगे चलते हैं कि मैं आगे ये डेफिनेशन आ गई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स को हमने किस तरह ऑर्डर में लिखना है, कि पहले कौन सा आना चाहिए, पहले किसको लिखना है, पहले रो को लिखना होता है या कॉलम को पहले लिखना है, किसको पहले लिखना है। मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं 2 4 6 7 8 9, तो ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है। अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो पहले मैं किसको लिखूंगा, मैं फर्स्ट करता हूं, मैं जो रो है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं M से, और जो मेरे पास कॉलम है ये वाले, तो कॉलम को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, N से। कॉलम को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, N से। अब अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास कोई M मैट्रिक्स है, ये कोई M मैट्रिक्स है,
तो अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ कि कि इसको मैं ऑर्डर में लिखना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं किसको लिखूंगा? सबसे पहले मैं इसको रो में लिखूंगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल पहले लिखूंगा। तो मैट्रिक्स में अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऑर्डर क्या लिखेंगे? m/n। तो ये इसका ऑर्डर होगा कि हमारे पास m/n। तो m/n अगर कोई भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं कि सबसे पहले आपने m लिखना है फिर n लिखना है। अब m में कितने रो है आपके पास देखा जाए तो 2/n कितने आपके पास? n आपके पास 3 है, 2/3। तो इस तरह आप लिख सकते हो, किसी भी मैट्रिक्स को लेकर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं m और n से, कोई भी नाम दे सकते हैं कि हमने इसको कोई नाम दे दिया है, इसको हमने m का नाम दिया है, इसको हमने n का नाम दिया, तो इसको 2/n दी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। आगे चलते हैं, हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। दूसरा हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स होते हैं, इसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स की हमारे पास इक्वलिटी होती है, मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। फर्स्ट कहते हैं ए मैट्रिक्स जो है वो बराबर होता है बी मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स ए जो है वो बराबर होता है बी मैट्रिक्स के। कि मैट्रिक्स ए जो है वो किसके बराबर होता है? बी के। अब ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसको हम लिखते हैं मिसाल के तौर पर, यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे मैं 4, यहाँ पे 6। अब ये जो बी मैट्रिक्स है, अगर मैं इसको लिखता हूँ 2 + 1 2 × 2 + 2 × 8 - 2, तो ये कोई मैट्रिक्स है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि A = B, ये कोई मेरे पास इक्वल मैट्रिक्स, लेट A be a 2 मैट्रिक्स। ये मेरे पास देखा जाए जो ये 2 मैट्रिक्स है, इसमें अगर हम ये देखना चाहें कि जो A जो है वो = B है, कह सकते हैं कि A = B। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको जमा कर दूं तो ये 3 होगा, ये तो वैसे ही 2 है, अगर इसको जमा कर दे तो ये 4 बराबर आ जाएगा। इसको अगर मैं माइनस कर दूं 8 में से तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा? ये 6 आ जाएगा। हम ये कह सकते हैं A = B। अब ये मैंने जो करस्पेंडिंग इंट्रीज, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए देखा जाए तो करस्पेंडिंग इंट्रीज क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये है कि करस्पेंडिंग इंट्रीज क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? करस्पेंडिंग इंट्रीज इसमें जो करस्पेंडिंग इंट्रीज होगी और इक्वल होंगी। दूसरा इसमें ये होगा कि जो आपके पास ऑर्डर होगा वो आपके पास इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के। तो ये दोनों इन चीजों पे देखा जाए। देखो ऑर्डर अगर हम देखें, ऑर्डर कौन सा है कि इसमें हमने देखना होता है रो बाय कॉलम। 2/2 है, तो अगर देखा जाए तो ऑर्डर भी दोनों का बराबर है। ये भी 2/2 है कि रो को पहले लिखना होता है, कॉलम को बाद में लिखना होता है। लेकिन अगर हम इसको देखें, ये भी तो हमारे पास क्या होता है? 2/2 है, ये भी तो 2/2 है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर भी हमारे पास बराबर है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। इस तरह करस्पेंडिंग इंट्रीज देखा जाए, इसके अंदर जो हमने इंटर किए हैं नंबर, वो भी एक दूसरे के इक्वल है, दीज आर कॉल्ड द इक्वल मैट्रिक्स। तो इसको हम कह सकते हैं इक्वल मैट्रिक्स। तो चलिए इसकी कुछ एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में इसको फाइंड करते हैं कौन सा मैट्रिक्स इक्वल है, कौन सा मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, और इसका कुछ एक क्वेश्चन भी है वो भी देखते हैं। तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो कुछ मैट्रिक्स हमें क्या करना है? ऑर्डर लिखने हैं। फर्स्ट के ये मेरे पास ऑर्डर है, कोई भी मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ,
ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स, इस तरह ये सी मैट्रिक्स, इस तरह ये डी मैट्रिक्स, इस तरह ये एच मैट्रिक्स। ठीक है, वो भी आप लिख सकते हैं, मैं कुछ थोड़े कम लिख रहा हूँ ताकि आपको कुछ समझ आ जाए। बस 5 × 6 किया जाएगा 2035, किया जाएगा 24 एंड लास्ट इज 401 406 एंड इसको हम आज लिखना चाहे तो आपके पास आ जाएगा 234 और 106। ये कोई भी मैट्रिक्स है, हम इसको हमने इसके ऑर्डर लिखने हैं, इसका ऑर्डर कौन सा होगा। अगर इसको देखें तो इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो ये रो को पहले लिखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि आपने जो रो लिखना है वो पहले लिखना है, रो पहले आना चाहिए, फिर उसके बाद आकर आपने कॉलम को लिखना है। सबसे पहले आपने रो को लिखना है। रो क्या होगा यहाँ पे, इस मैट्रिक्स में अगर देखा जाए तो ये 2/2 आ जाएगा, रो पहले आ जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए रो कितने, 1 2 3, 3 रो है तो यहाँ पे 3/1। ठीक है, रो को आपने पहले लिखना है, कॉलम को बाद में लिखना है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर भी यहाँ पर 2 होते हैं, ये भी बन जाएगा आपके पास 2/2, तो ये आपने ये लिखना है 2/2। यहाँ पर कितने रो है, 2 रो है, 2 रो है और 3 कॉलम है, 1 2 3, तो 2 रो 3 कॉलम। पहले रो को लिखने 2 रो 2/3। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कितने रो है, एक ही रो है तो 1/2। तो रो को पहले लिखना है, कॉलम को अपने बाद में लिखना है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे इक्वल, सॉरी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सेकंड पॉइंट चलते हैं कि कौन सा पॉइंट एक दूसरे के इक्वल होगा। सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है which of the following matrix are equal matrix। हम यहाँ पे कुछ सवाल करेंगे जो कि आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, सारे सवाल हम नहीं करेंगे, कुछ सवाल हम आपके लिए भी छोड़ेंगे, ये कुछ सवाल हम करेंगे यहाँ पे। जैसे कि आपके पास ये आ जाएगा कि which of the following matrix are equal। कौन से एलिमेंट से वो हमारे पास जो इक्वल है वो कौन से हैं, फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हम कुछ मैट्रिक्स लिख लेते हैं, बी और सी मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं, डी भी लिखते हैं। अब यहाँ पर हम 1 और 2 लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स हमारे पास सिर्फ 3 लिखा है उसने, और बी लिखना है 3 और 5, सी लिखना है उसने 5 - 2, और डी उसने जो लिखा है हमारे पास 5 3। इसका जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स जो आएगा वो आपके पास बी होगा। बी आपके पास कोई मैट्रिक्स मिलता नहीं है, तो अगर देखा जाए तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा। इसका मतलब ए बराबर है ए इज इक्वल टू सी। तो सी देखा जाए तो सी आपस में क्या इक्वल मैट्रिक्स है, सी बराबर है इसके, और ये किसके बराबर है, बी मैट्रिक्स के लिए हम और भी लिख सकते हैं, बी मैट्रिक्स के लिए हम ये लिखते हैं आई, डी के लिए ये लिखते हैं, तो इसको मैं आई का नाम दे रहा हूँ, इसमें जो मैट्रिक्स है वो मिल रहा है वो आई है। जैसे कि 3 प्लस इंटू ये आ जाएगा 3 + 2, तो ये मैट्रिक्स होगा। अगर हम इसको जमा करें तो इसको हम कह सकते हैं कि बी जो है वो बराबर है किसके, आई के।
तो ये आपके पास ये कोई नहीं मिलता, हम ये कह सकते हैं कि ये आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स। ये तो अगर देखा जाए A इज इक्वल टू C या B इज इक्वल टू I, ये दोनों क्या आपके पास आर द इक्वल मैट्रिक्स। तो ये आपके पास इक्वल मैट्रिक्स है, बाकी आपके पास इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। तो चलते हैं आगे वाले पॉइंट्स के ऊपर। एंड लास्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट भी है, तो ये एग्जाम में आ भी सकता है। तो इसको करते हैं, कैसे होगा। तो लास्ट क्वेश्चन इज हमारे पास आ जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, ए बी सी डी। फाइंड द वैल्यू ए बी सी डी। तो ए बी सी डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ए प्लस सी इंटू सी माइनस 1 ए प्लस 2b इंटू 4d माइनस 6। ये इज इक्वल टू किसके है, इज इक्वल टू 0 माइनस 7 इंटू 3 इंटू 2d। तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ये मैट्रिक्स को कहते हैं, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स किस तरह है, इसको प्रूव करते हैं कि कैसे होगा। तो ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इस मैट्रिक्स के बराबर है और ये वाला इसके मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे 4 लाइनें निकाल लेते हैं इसको निकालने के लिए, मालूम करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्यों है, ए इज इक्वल टू सी, ए प्लस सी इज इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास है ए प्लस 2b इक्वल टू -7। थर्ड वन इज हमारे पास c माइनस 1 इक्वल टू 3। एंड लास्ट इज आ जाएगा आपके पास 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। तो इन चारों की वैल्यू निकालते हैं कि किसके बराबर आएगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें से कौन सी वैल्यू हमें दे सकती है। ये दो वैल्यू, इनसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं और इनसे भी, इन तीनों में से किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट कहते हैं मैं इसी की वैल्यू निकालता हूँ, इनमें से किसी की निकाल सकता हूँ, इनमें से किसी की निकाल कर फिर इसके अंदर पुट कर दूंगा। मुझे ए और सी में से कोई वैल्यू चाहिए। ए भी यहाँ, पहले मुझे सी चाहिए, ए मेरे पास यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है की वैल्यू। तो यहाँ से मुझे सी की मैं वैल्यू निकाल कर, सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करके मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले हम c की वैल्यू निकालते हैं 3, इसको इधर ले आएंगे तो ये 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4। अब इसे c को पुट कर देते हैं, +4 इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे a की वैल्यू भी निकली। अब आप पुट करते हैं आसानी से कि -4 इधर पुट कर दे, a की जगह पे 2b आ जाएगा इज इक्वल टू -7। अब इधर वो माइनस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, कितना बचेगा -3 इंटू 2b, तो ये कट जाएगा कैंसल, b इज इक्वल टू -3/2। तो ये आपके पास आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले आपने करना क्या है कि इसमें से इन वैल्यू में से, इनको तो आप पहले कर सकते थे, इसको पहले कर सकते थे, लेकिन इन दोनों में से सबसे पहले आपने इसको हल करना था, क्योंकि आपके पास a की वैल्यू नहीं थी। a की वैल्यू आ गई, फिर आपने इसको पुट किया, फिर आप ये निकाल सकते हैं आसानी से। तो अब लास्ट पे चलते हैं, 40 माइनस 2d इज इक्वल टू, अब इस 6 को आपने क्या करना है, आपने ये देखो कि सबसे बड़ी रकम कौन सी है, 4d जो होता है वो बड़ा होता है किससे, 2d से। तो हम क्या करते हैं, 4d यहीं पे रहने देते हैं, 2d को हम इधर ले आते हैं, बराबर के इस साइड में 2d को ले आते हैं। तो अब 2d, अब फिर ये -6 है, इसको इधर ले जाएंगे, +6 बन जाएगा, तो 4d में से 2d चला गया, फिर 2d इंटू 6, तो ये आ जाएगा कैंसल, तो d इज इक्वल टू आपके पास 3 आ जाएगा। तो ये हमने चारों की कीमतें निकाल ली, चारों की कीमतें जो कि हमारे पास अगर देखा जाए ए बी सी डी की हमने निकाली। यहाँ से ए की कीमत हमने निकाली है
और यहाँ से हमने बी की कीमत निकाली है और यहाँ से हमने सी को यहाँ से डी सी। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो ए इज इक्वल टू इसके बराबर हमारे पास -4 के हमने निकाला है, बी इज इक्वल टू माइनस इसके बराबर -3/2 के, सी इज इक्वल टू 4 निकाला हमने और डी इज इक्वल टू हमने जो निकाला वो किसके बराबर है 3 के। तो ये चीज़ हमने निकाली है। दैट्स ऑल। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे।